गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का रीडर सेक्शन से दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन लेखक जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है और ये एक मूल रूप से एक निबंध विधा है। अर्थात अगर आप बाजार पे निबंध लिखना चाहो या उपभोक्तावाद की संस्कृति पे यदि आप निबंध लिखना चाहो तो आप इस पर भी निबंध इसकी मदद से लिख सकते हैं, इसलिए ये एक निबंध विधा है। अब इसमें लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि उसने अपने मित्रों के माध्यम से, अपने परिचित के माध्यम से ये अनुभव स्पष्ट करते हुए ये बताया है कि बाजार का जो जादू है वो हमें अपना गुलाम बना लेता है। अर्थात बाजार का जादू हम पर चलता है। जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार की वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं। ऐसे कहते उसका जादू ही ऐसा है कि वो आप पर चले बिना नहीं रहेगा। और कैसे वो हमें गुलाम बना लेती है, यानी कि हम उसकी दास्तां में जकड़ जाते हैं। और वो कहता है कि यदि अगर हम अपनी आवश्यकता का मतलब जरूरत को समझकर, ठीक ठाक समझकर यदि हम बाजार जाएं, ये समझें कि हमें क्या चीज लेके आनी है और क्या नहीं, ये सोच समझकर यदि हम बाजार जाएं तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, अर्थात बाजार का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा जो बाजार की चमक दमक है, कहते वो हमें घायल कर देगी, अर्थात हमें परेशान करेगी, हमारे मन के अंदर क्रोध लेके आएगी, असंतोष का भाव पैदा करेगी और सदा के लिए हमें ऐसे ही बनाए रखेगी, अर्थात इसी तरह से सताती रहेगी। लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है कि बाजार, केवल जो बाजार है उसका पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है, अर्थात बाजार को बढ़ावा किससे मिलता है, वे लोग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो ये अर्थशास्त्र है। अर्थ का मतलब पैसा कमाने का शास्त्र, नियम। कहते अगर ये सही सलामत ऐसा ही चलता रहा, किस तरह से कि आप बाजार गए और बाजार का जादू आप पर चलता है, आपको कोई चीज नहीं खरीदनी लेकिन फिर भी आप बाजार के जादू को देखकर अनावश्यक रूप से आप उन चीजों को खरीद कर ले आते हैं, तो कहते ये ऐसा शास्त्र जो है या ऐसी कमाई जो है अनीति का शास्त्र कहलाती है। अर्थात अच्छा नहीं होता है ऐसा शास्त्र। ऐसे बाजार क्या करते हैं, बाजार में छल कपट बढ़ता है, लोग क्या है ऊपरी कमाई करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, धोखाधड़ी से सामान खरीदते हैं, बाजार जो है वो फैला रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बाजार का क्या महत्व है और व्यक्ति को कैसे बाजार जाना चाहिए और किस तरह से, मतलब क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। इस पाठ के माध्यम से हम इसे पढ़ेंगे। तो अब हमें किताब से पढ़ना है, तो आप अब किताब से पढ़ें। पाठ का नाम है बाजार दर्शन। लेखक कहता है कि एक बार की बात है, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली सी चीज लेने गए थे, पर लौटे जब वापस आए तो एकदम बहुत से बंडल के साथ थे, यानी बहुत बड़ा बंडल उन्होंने ले रखा था। तो लेखक ने पूछा ये क्या है, तो मित्र बोले ये जो साथ में थी, यानी कि ये जो साथ में थी का मतलब पत्नी के लिए, मेरी पत्नी साथ में थी। उनका आशय ये था कि ये पत्नी की महिमा है, अर्थात पत्नी के कारण वो सामान खरीद कर लाए हैं, उस महिमा का मैं कायल हूँ। कहते हैं हाँ ये तो होता ही है कि पत्नी साथ में जाए और बाजार से कोई सामान न खरीद के लाए, ऐसा हो नहीं सकता। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। कहते काफी समय से ही पति चाहे भले ही बाजार जाए लेकिन पत्नी का ही बहाना लिया जाता है। यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यानी कि ये व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं है पर्सनैलिटी का सवाल है, नहीं, ये स्त्रीत्व का है। अब स्त्री होगी तो स्त्री माया ना जोड़े तो क्या जोड़े, यानी कि औरत जो होती हैं तो वो तो साज सज्जा का सामान जरूर जोड़ती हैं। फिर भी सच सच है क्या, और वह ये कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। अर्थात कई पुरुष भी अगर बाजार जाते हैं तो पत्नी साथ में हो तो वो महिला का नाम ही लेते हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वो ये है कि इसके साथ साथ अगर आप गए भी हैं तो इसके बाजार में जाने में एक मूल तत्व और भी शामिल है। कौन सा, वो तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी। ठीक है, पैसे की एनर्जी हो या पैसे की गर्मी हो तो हम बाजार रोज जाते हैं, वरना पैसा नहीं हो तो हम कैसे जाएंगे। तो बाजार की पैसे की गर्मी भी हमें बाजार ले जाती है। दूसरा, पत्नी की जरूरतें भी हमें बाजार लेकर जाती हैं। पैसा पावर है,
कहते पैसे में ताकत होती है, आप भी मानते हैं, पर इसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या खाक पावर है। कहते अगर पैसा है, इस बात का यदि हमें सबूत देना है तो हम अपने आसपास क्या रखते हैं, माल वगैरह रखते हैं, ठीक है। और ये अगर माल पैसा भी है और हमारे पास माल भी ना हो, अर्थात दिखाने के लिए माल भी ना हो, तो खाक पावर है पैसे की। पैसे को दिखाने के लिए कुछ लोग बैंक का हिसाब देखते हैं, पर माल असाब मकान मोट कोठी, यानी कहते ये माल वगैरह जो है, मकान है, कोठियां हैं बड़ी बड़ी, तो अनदेखे ही दिखते हैं। कहते किसी के पास पैसा देखना, पावर देखनी हो तो वो बैंक का हिसाब दिखाता है, लेकिन माल वगैरह, मकान, कोठी, बंगले, कहते ये तो बिना दिखाए ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। कहते अगर पैसे से ये परचेजिंग पावर अगर आपने नहीं की तो इसके प्रयोग का कोई रस नहीं है, अर्थात इसका प्रयोग करना चाहिए, और इसी पावर में ही तो रस है, आनंद है, आनंद ढूंढते हैं लोग। आगे लेखक कहता है कि लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, यानी कि हर कोई परचेजिंग पावर्स में अपनी पावर नहीं दिखाता। कुछ लोग संयम बरतते हैं, अर्थात अपने मन में धैर्य रखते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, यानी कि फिजूल सामान खरीदते, कहते ये माल वाल इकट्ठा करना, ठीक है, साथ सजा का सामान इकट्ठा करना अच्छी चीज नहीं है, इसलिए उन्हें फिजूल लगता है और वो संयम कर लेते हैं, अर्थात खर्च नहीं करते। वे पैसा बहाते नहीं है, अर्थात बेकार नहीं करते, बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे जोड़ते चले जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार नहीं है। ये पैसा जोड़ते जाएंगे लेकिन खर्च नहीं करेंगे, बस खुद पैसे से जुड़ा होने का गर्व मन में भरा रहता है, यानी कि पैसा है इस बात का गर्व उन्हें रहेगा, लेकिन वो खर्च बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए हो मित्र से, तो मित्र ने सामने अपना मनी बैग फैला दिया, अर्थात पर्स फैला दिया और कहा ये देखिए सब उड़ गया। कहते इतने लेके गया था, सब गायब हो गए। अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। कहते हैं अब जो रेल टिकट अर्थात कहीं आना जाना हो तो टिकट के पैसे भी नहीं है, जितना भी मैं पैसे रखकर ले गया था वो सब खर्च हो गया। मैंने तब तय माना कि पैसा होता है और सामान आता है। इसका मतलब ये कि जिसके पास पैसा होगा सामान वही लेकर आएगा। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया। कहते जो सामान लेकर आया है ये पैसे की वजह से आया है, ना कि जरूरत के हिसाब से। अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, अर्थात जैसी परचेजिंग पावर है, पैसा खरीदने की हैसियत है, उसी हिसाब से हम लोग सामान लेकर आते हैं। लेकिन ठहरिए, वो लेखक कहता है रुको, इस सिलसिले में कहते एक और भी बात है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। कौन सी बात? उसका ये कि इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ जो है वो बाजार का भी होता है, यानी पैसे की पावर ही नहीं, साथ साथ में बाजार की पावर भी हमें खरीदने के लिए मजबूर करती है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। कहते ये बिना काम ही ले आए आप लोग। तो मित्र ने जवाब दिया कुछ मत पूछिए, बाजार है कि शैतान का जाल, कि एक बार बाजार बस चले जाओ और शैतान के जाल में फंसने के समान है। ऐसा सजा धजा माल रखते हैं कि बेहया होकर खरीदना ही पड़ता है, अर्थात उसमें हमें फंसना ही पड़ता है। मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है। कहता अच्छा ये बात है कि बाजार तुम्हें बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप देखो, मैं किसके लिए हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही बना हूँ। कौन कहता है? ये बाजार कहता है। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है, अजी आ भी जाओ। अब आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। कहते ये जो बाजार का जो बुलावा है ये आग्रह नहीं होता, कहते ये तो तिरस्कार जगाता है। अगर ना जाओ तो हमें खुद ही शर्म आती है। लेकिन ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण होता है, लेकिन जो बड़े बड़े बाजार होते हैं वो बुलाते नहीं है, उनका तो मुंह यानी चुपचाप सिर्फ दिखाते हैं
और दिखावे में ही आप अपने आप उनकी तरफ चले जाते हो। उससे चाह जागती है। जब आप उनको देखते हो तो मन में इच्छा पैदा होती है, और चाह का मतलब इच्छा पैदा हुई तो इसका मतलब तुम्हें वो चाहिए। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास तो ये कुछ भी नहीं है, उसे तो और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित का मतलब सीमित है, और यहाँ पर कितना अतुलित, यानी कि यहाँ पर तो सब कुछ फैला पड़ा है। ऐसा सोचकर व्यक्ति क्या करता है, ये सब बाजार के जादू है। ठीक है, जब आप जाते हो तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। और फिर ऐसे में हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी ले लेता हूँ, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी ले लेता हूँ। इस तरह से बाजार आपको अपने जाल में फंसा लेता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना में विफल बना छोड़े। कहते अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ना बचा पाए तो कहते ये जो बाजार को खरीदने की जो इच्छा है, कहते उसमें तो वो असफल हो ही जाएगा। विफल क्यों, पागल हो जाएगा, पागल। कहते अगर अपने आप को नहीं संभाला तो बाजार तुम्हें पागल कर देगा, असंतोष कर देगा, मन में तृष्णा जगा देगा, ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है कि हाय मैं तो यूं ही पैदा हुआ, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। इस तरह से अगर आप जब बाजार जाते हैं तो आपको लगता है कि वास्तव में आपके पास तो अभी कुछ भी नहीं है, और बाजार में देखो कितना कुछ पड़ा हुआ है। कहते मेरे एक और मित्र हैं, वो दोपहर से पहले गए बाजार, और गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, लेकिन आए तो क्या, खाली हाथ, यानी कुछ भी नहीं लेकर आए। सुबह बाजार गए और बिल्कुल खाली हाथ लौट आए। तो लेखक ने उनसे पूछा, लेखक ने अपने मित्र से पूछा, कहाँ रहे सारा दिन? बोले बाजार देखता रहा। मैंने पूछा बाजार में क्या देखते रहे? कहते बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं, बाजार में सारा दिन घूमे। बोले हाँ, पर यह समझ में नहीं आता। कहते हाँ मैं बाजार तो गया था, लेकिन बाजार में मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या न लूं और क्या लूं, यानी कि बाजार में क्या लेना है मुझे ये समझ में ही नहीं आया। सभी कुछ तो लेने को मन कर रहा था, कुछ लेने का मतलब कुछ छोड़ देना। कहते अगर कुछ लेता तो बाकी का छूट जाता, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। कि सभी को तो अच्छा लग रहा था और सभी कुछ मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खाली हाथ ही आ गया। मैंने कहा ये भी खूब है, यानी कि बाजार जाओ, सारा दिन बाजार देखो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें देखो, पसंद आए तो भी मत लेके आओ। कहते ये भी अच्छी चीज है। और एक वो मेरे मित्र थे जो सुबह बाजार गए और शाम तक ढेर सारे पैकेट ले आए। कहते एक ऐसा बाजार है जो बिल्कुल पैसे की पावर दिखाता है। पर मित्र की बात ठीक थी, यानी कि लेखक कहता है कि मुझे मित्र की बात सही लगी। क्यों सही लगी? कहते अगर ठीक पता नहीं है, कहते बिल्कुल सही है, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या खरीदना है तो सब और चाह तुम्हें घेरेगी। कहते ये बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे मन में ये सोच कर नहीं जाते कि तुम्हें क्या लेना है तो सारी चीजें लेने का मन करता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि त्रास ही होगा, यानी कि दुखी होगे आप, गति नहीं होगी न कर्म होगा। और जब आप खरीदोगे ही नहीं तो काम कहाँ से होगा, इसलिए खरीदो ही मत। अब लेखक ये बताता है कि बाजार जो है किस तरह से हमें आकर्षित करता है। कहते बाजार जो है एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, और बाजार का जादू आंखों से चलता है। क्यों? क्योंकि बाजार में अच्छी अच्छी चीजें हमें आंखों से ही दिखाई देती हैं। वह रूप का जादू है, कहते उसका जो रूप है, रूप का मतलब सुंदरता जो उसकी है, बाजार की जो सुंदरता है वो जादू है। कैसे? जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है ना, उसी तरह से इसका जादू भी की भी एक मर्यादा है, सीमा है। किस पर चलेगा? जेब भरी हो और मन खाली हो, अर्थात जेब में पैसा हो और मन में सोच कर ना जाओ, ऐसी हालत में तो बाजार का असर होगा ही होगा, अर्थात बाजार का जादू आप पर चलेगा। यानी ऐसे में आप पर बाजार का जादू चलेगा। कब? जब आपकी जेब में पैसा हो और मन में ये सोच कर नहीं जाओ कि क्या खरीदना है, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अब आगे लेखक कहता है जब जेब खाली पर मन भरा न हो, कहता है ऐसे में दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं है और मन भरा नहीं है, यानी मन में भी कुछ नहीं है, तो भी बाजार का जादू चल जाएगा। क्या कर लेते हैं? पैसा नहीं होता और मन भी
क्या है, खाली है, अर्थात मन से भी सोच कर नहीं गए क्या खरीदना है, लेकिन फिर भी किसी दोस्त के साथ गए तो आप उधार ले लेते हो, यानी पॉकेट में पैसा नहीं है तो हम उधार लेकर भी जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी हम खरीद लाते हैं। फिर अगला कहता है मन खाली है तो बाजार में अनेक चीज़ों का निमंत्रण आपके मन में आ जाता है, यानी मन खाली है, कुछ सोच कर तो गए नहीं, अब ऐसे में जो चीज़ अच्छी दिखी उसी को आप लेना चाहोगे। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हो, और मान लो उस वक्त जेब अगर भरी है और आपका मन में वो चीजें आ गई हैं, तब तो फिर वह मन मानता किसकी है। ऐसा लगता है यह भी ले लूं, वो भी ले लूं, सभी सामान आपको जरूरी लगते हैं और आपको आराम बढ़ाने वाले लगते हैं, पर जब ये ये सब बाजार का जादू है, बाजार का असर है। कहते जादू की सवारी उतरती है, यानी जब बाजार का जादू उतर जाता है, अर्थात बाजार की शान शौकत से जब आप घर आ जाते हैं, तब पता चलता है कि ये फैंसी चीजें जो बहुत मात्रा में आराम के लिए लाए थे, ये कोई मदद नहीं करती, बल्कि ये तो कबाड़ ही भरी पड़ी हैं, अर्थात दुख ही दे रही हैं, यहाँ वहाँ पड़ी हैं, कोई काम नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को सेक जरूर मिलती है, यानी थोड़ी देर के लिए ये सोचते हो कि हाँ ये चीज भी मेरे पास है, ठीक है, लेकिन वो कोई फायदेमंद आपके लिए नहीं होती, पर इससे स्वाभिमान की गिल्टी को और खुराक ही मिलती है। कहते इससे क्या है, स्वाभिमान को यही लगता है कोई बात नहीं, पड़ी रहेगी, क्या बेकार जा रही हो, और खरीद लाएंगे, तो आप और खरीदने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। कहते अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, रेशम की तरफ फिसलने वाली है, तो आप इस बार तो क्या है बेकार चीज खरीद लाए, अगली बार जाओगे बाजार तो फिर दोबारा वही चीजें खरीद कर लाओगे। लेकिन कहते इस पर लगाम लगाना भी जरूरी है। अब कैसे जरूरी है बाजार पर लगाम लगाना, कैसे लगाया जा सकता है। कहते उस पर जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, यानी बाजार के जादू से बचना हो तो उसका भी उपाय है। क्या, वो ये कि जब आप बाजार जाओ तो मन खाली मत रखो, अर्थात मन में सोच कर जाओ, ठीक है, कि आपको क्या खरीदना है। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मन खाली है, अर्थात कुछ नहीं लेना, मन में सोच रखा है, तो कहते फिर बाजार मत जाओ। वो कहावत आपने सुनी है, कहते हैं ना कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाओ। क्या होगा, पानी भीतर होता है तो लूपन व्यर्थ हो जाता है, यानी कि मन शरीर के अंदर पानी हो तो लू लगती नहीं है। उसी तरह से अगर बाजार जब जाते हैं तो सोच कर जाओ, इससे क्या होगा, बाजार का जो जादू है वो आप पर नहीं चलेगा। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार फैला का फैला रह जाएगा, अर्थात मन में सोच कर जाओगे तो बाजार में कुछ भी फैला पड़ा हो वो वैसा का वैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको तो वही खरीदना है जो सोच कर गए हैं। तब तक घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, और वो आपको घाव भी नहीं देगा। घाव का मतलब दुख। क्यों, क्योंकि आपने बिना काम की चीजें नहीं खरीदी हैं, ठीक है। बल्कि आनंद ही देगा, बल्कि आपको आनंद ही आएगा, ठीक है मैं तो जरूरत की चीज के लिए गया था वही खरीद लाया, फालतू की चीज नहीं खरीदी। तब बाजार तुम्हें कृतार्थ होगा। कहते तब ऐसा बाजार तुम्हारे द्वारा किए गए काम से सार्थक होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ देकर आए हो, अर्थात बाजार की जरूरत को तुम जरूरत के हिसाब से खरीद कर लाए, इसलिए बाजार तुम्हें सही लगेगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, और यही बाजार का मतलब काम है। क्या, कि जब तुम्हें जरूरत हो तब आप बाजार जाओ और बाजार से चीजें खरीद लाओ। अनावश्यक रूप से अगर आप बाजार जाएंगे तो इस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी, अर्थात पैसा बिना काम खर्च होगा, अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, और वो आपको दुख देंगी और यूं ही पैसा बर्बाद होगा। आज के लिए इतना ही, अगला पढ़ेंगे अगले वीडियो में।